आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की वचनों को देखेंगे। तो आज का वचन हम लोग लेते हैं यूहन्ना 10:11 को देखते हैं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रभु यीशु मसीह इस जगह में कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूँ, भेड़ों के लिए मैं अपनी प्राण को देता हूँ। इस जगह हम देखते हैं और इस बातों को समझते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि अच्छा चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह जो आपके लिए मेरे लिए उन्होंने क्रूस पर प्राण को दिया, ये बात साबित करता है कि यीशु मसीह ही सच्चा चरवाहा है जो हमें सत्य के मार्गों पर चलाता है। तो आज का हम लोग का टॉपिक है सत्य जीवन में जरूरी है जीने के लिए। सत्य हर एक मनुष्य को, विश्व में हर एक मनुष्य को सत्य की सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूँ, मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं पहुंचोगे, यानी स्वर्ग में तुम नहीं पहुंचोगे। तो परमेश्वर का वचन इस जगह में बतलाता है यूहन्ना 10:11 में, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो उस परमेश्वर ने अच्छे भेड़ों के लिए सारे संसार यीशु मसीह के जो लोग हैं, जो विश्वास में हैं या तो जो विश्वास में नहीं, उस सारे लोग के लिए परमेश्वर ने, सारे जगत के लोग के लिए परमेश्वर ने अपना प्राण को दिया है। इस बात के द्वारा साबित करते हैं अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है और यीशु मसीह ने सारे भेड़ों के लिए अपनी प्राण को दिया। तो अच्छा चरवाहा है क्योंकि एक चरवाहा अपने भेड़ को चट्टान पर से गिरने से बचाता है, जंगल में शेर भालू चीते से हर एक सुरक्षा को देता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमें पाप से, नरक से बचाने के लिए खुद अपने आप को दे दिया। इस बात के द्वारा साबित करते यीशु मसीह हमारा सच्चा चरवाहा है। इसलिए कहते हैं कि हमें सत्य की जरूरत है और सत्य यीशु मसीह है। उन्होंने सच्चाई को लेकर मनुष्य के पास है और सत्य को दिया, लेकिन मनुष्य ने विश्वास नहीं किया, और जिसने विश्वास किया उन्होंने परमेश्वर को अपना सच्चा चरवाहा माना है और वो व्यक्ति अनंत जीवन में प्रवेश हो चुका है, या तो फिर न्याय के बाद परमेश्वर के अनंत जीवन में प्रवेश होगा। लेकिन जो व्यक्ति अच्छा चरवाहा की शब्दों को, बातों को, उसके बताए हुए रास्तों पर चलता है और अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह को मानता है, वो व्यक्ति कभी भटकता नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के मार्गों में चलता है और वो व्यक्ति परमेश्वर के राज में पहुंचेगा। तो हम लोग देखते हैं यूहन्ना 1:14 में, और वो वचन देवधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता एकलौते पुत्र की महिमा। इस जगह में परमेश्वर का वचन बोलता है हमने यीशु मसीह की महिमा देखी, उन्होंने आपके मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गया और प्रभु यीशु मसीह उस जगह में अपने प्राण को दिया और तीसरे दिन जी उठा। इस बात के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच एकलौता पुत्र था। उन्होंने अनुग्रह और सच्चाई को परमेश्वर मनुष्य के बीच में लेकर आया और अपनी महिमा को दिखाया, क्योंकि इस जगह में लिखता है और वचन देवधारी हुआ। आज एक वचन अगर मनुष्यों के लिए देवधारी नहीं होता है, अगर एक व्यक्ति वचन को अपना जीवन का देवधारी नहीं बनाता है, तो उसके जीवन में अनुग्रह और सच्चाई नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है वचन देवधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से पड़ी हो हमारे बीच में डेरा किया। आज हर एक मनुष्य के बीच में परमेश्वर का देवधारी वचन परिपूर्णता होकर उसके बीच में डेरा करना चाहता है और डेरा करता है, लेकिन तब जब एक व्यक्ति वचन को अपने जीवन में धारण करता है, क्योंकि लिखा है वचन देवधारी हुआ, वचन देवधारी है, और एक व्यक्ति अपने जीवन पर लागू करता है, अपने जीवन को वचन के जैसा चलाता है, उसके जीवन में अनुग्रह और सच्चाई परिपूर्ण होकर उसके बीच में डेरा करता है। और वैसे ही लोग परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, और वैसे लोगों ने परमेश्वर की महिमा को देखा है जिसने क्रूस पर अपने आप को दिया है। उस बात के द्वारा साबित करता है कि हमने परमेश्वर की महिमा को देखा और प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन में जी उठा और सच्चाई और अनुग्रह को लेकर आया और हमारे बीच में डेरा किया। लेकिन जिन्होंने उस पर विश्वास किया, अच्छा चरवाहा पर विश्वास किया, जानते हैं उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा है, अपने जीवन में अपनी परमेश्वर की महिमा को दिखा है। जैसे उन्होंने पाप से निकाल कर सच्चाई में ले गया, तो परमेश्वर की महिमा को देखें। तो इसलिए परमेश्वर का वचन इस जगह में कहता है यूहन्ना 1:17 में, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर का वचन बताता है व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। मेरे प्रियो, अच्छा चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसने आपके लिए, मेरे लिए सच्चाई को लेकर आया, अनुग्रह को लेकर आया। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन इस जगह में हम लोग देखते हैं, और मेरा टॉपिक है सत्य जीवन में जरूरी है जीने के लिए। प्रियो, हमें सत्य की आवश्यकता है, सत्य हमें जीवन में जरूरी है, क्योंकि वचन देवधारी हुआ, और अगर वचन हमारे देह में पर नहीं है तो हमारे जीवन में सच्चाई और अनुग्रह नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह और सच्चाई लेकर पहुंचा है। अगर हम सच्चे चरवाहा पर अगर विश्वास करते हैं, सच्चा चरवाहा को अपने जीवन में लेकर चलते हैं, तो परमेश्वर कहता है अनुग्रह और सच्चाई तेरे जीवन में बनी रहेगी। जिन्होंने परमेश्वर की अनुग्रह और सच्चाई को बना कर रखा है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के लायक है। क्योंकि हर एक मनुष्य को इस पृथ्वी पर कितने भी व्यक्ति
बुराई करता है, लेकिन एक दिन उस व्यक्ति को सत्य का सामना करना पड़ेगा, या तो इस पृथ्वी पर करना पड़ेगा या तो इस पृथ्वी के बाद जब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के पास जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है मनुष्य का जन्म और मृत्यु और न्याय का होना तीन चीज नहीं, तो उसी प्रकार जब न्याय होगा उस समय सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा, उस समय हम सच्चाई की आवश्यकता पड़ेगा। उसी प्रकार हम संसार में देखते हैं, लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति का जो अच्छा करता है अच्छा परिणाम, तो जो बुरा करता है बुरा परिणाम हर व्यक्ति बोलता है। और जो व्यक्ति बुढ़े होते समय दुख और समस्याओं को झेलता है तो बोलते हैं कि उसने जवानी में कुछ पाप किया। तो इस बात के द्वारा हमें परमेश्वर बतलाता है कि वचन देवधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा, तो हर व्यक्ति को जीने के लिए सत्य की आवश्यकता है और सत्य प्रभु यीशु मसीह के पास मिलता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह में और सच्चाई में और परिपूर्णता में लेकर चलें, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमें सत्य और अनुग्रह मिला है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। और सचमुच में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान को दी। इस बात को साबित करते हैं अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह, और वो हमारा चरवाहा है। और अपनी चरवाहे की बात को अगर भेड़ मानेगा तो भेड़ कभी खतरे में नहीं जाएगा, परंतु सुरक्षित रहेगा। लेकिन परमेश्वर इस जगह में कहता है अच्छा चरवाहा यीशु मसीह, और यीशु मसीह की जो भी व्यक्ति बात मानेगा वो अच्छे जगह में जाएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे।